बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज बड़े अहम केस की समाअत होती है। टैक्स के मुतल्लिक़ केस है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने टैक्स के मुतल्लिक़ केस में समाअत करते हुए ये कहा कि इस वक्त कोई आईनी बेंच नहीं, तो ये जो बेंच इस वक्त समाअत कर रहा है, क्या ये गैर आईनी बेंच है? ये उन्होंने बड़ा एक अहम सवाल पूछा है। और साथ में उन्होंने कहा है कि जब तक आईनी बेंच नहीं काम कर रहा या नहीं बैठ रहा, तो क्या हम गैर आईनी हैं? मतलब है कि जब तक आईनी बेंच नहीं बैठता, तो ये जो बेंचेस बैठ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, या जो बेंच हम बिठा के अभी कार्रवाई कर रहे हैं, समाअत कर रहे हैं, तो क्या ये गैर आईनी बेंच बैठा हुआ है? इसके बाद उन्होंने कहा है कि हम इस केस को सुन भी लें और सुनेंगे भी, तो कोई हमें पूछ नहीं सकता। और अगर हम इस केस का फैसला भी कर देते हैं, तो फिर क्या होगा? नजरसानी अपील आएगी, वो भी हमारे सामने ही आएगी। और अगर हमसे कोई पूछेगा या हम कह देंगे उसको कि ये हमारा दायरा इख्तियार में था, यानी कि जिस तरीके से तरमीम करके एक जूनियर जज को, जूनियर तरीन जज को एक आईनी बेंच का सरबराह बना दिया गया है और उसके ऊपर तैनात कर दिया गया है, तो जो सीनियर तरीन जजेस हैं, हालांकि ये दुनिया में कहीं नहीं हुआ कि सीनियर जजेस को क्रॉस करके जूनियर जजेस को लाकर उनके ऊपर आईनी बेंच बनाकर और इस तरह के गेम डाली जाए या इस तरह की मतलब कि मज़ाक़ा खेज चीजें की जाएं। ये दुनिया की किसी कोर्ट में, किसी अदालत में, किसी मुल्क में नहीं हुआ। जो ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद एक माहौल किया गया, तो आज फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी माहौल कर दिया है और माहौल में बहुत कुछ कह गए हैं। यानी कि उनकी स्टेटमेंट बड़ी अहम है कि ये जो बेंच बैठ के आपके सामने समाअत कर रहा है, क्या ये गैर आईनी है कि वो एक आईनी बेंच समाअत करेगा और केसेस आईनी बेंचों में जाएंगे? तो ये बड़ा एक अहम स्टेटमेंट है। ये उनको सोचना चाहिए जिन्होंने जमहूरियत को बिल्कुल डिरेल कर दिया, जमहूरियत की सत्यानाश कर दी है, आइन को तबाह बर्बाद कर दिया है। कितनी बार आइन तोड़ चुके हैं, कितनी बार आइन शिकनी कर चुके हैं। कभी इन लोगों के ऊपर आर्टिकल 6 नहीं लगा। एक बार किसी के ऊपर आर्टिकल 6 लग जाता आइन तोड़ने वाले के और उसको लटका दिया जाता डी चौक में, तो मेरे ख्याल में दूसरी बार या तीसरी बार या आइंदा जिंदगी में कोई भी जसारत ना करता आइन को तोड़ने की। आगे चलते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप इस टाइम बाहर है, उनके हवाले से कुछ चीजें और बड़े इंकशाफात हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूं। एक तो सवाबी का जलसा, क्या इमरान खान साहब इसमें राजी थे कि सवाबी को जो जलसा किया गया है वो होना चाहिए? कितने लोग राजी थे? मैं आपको एक क्लियर चीज बता दूं कि जो जराए से ये खबर आई है कि इमरान खान साहब से जब अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई और साथ में सलमान अकरम राजा, ये जो टीम मिली थी इमरान खान साहब से, तो इमरान खान साहब इस हक में नहीं थे कि सवाबी का जलसा हो। इमरान खान ये कह रहे थे कि एक ही बार कॉल दी जाए और वो सीधा डी चौक की तरफ कॉल हो और पूरे पाकिस्तान से कारकुनान को निकालकर डी चौक में लाया जाए। एक ही पॉइंट पे थे। इमरान खान साहब रोड मैप दे चुके थे, इमरान खान साहब कॉल दे चुके थे, इमरान खान साहब कह चुके थे कि इस महीने में एक ही बार कॉल दी जाए। ये जो सवाबी का जलसा है इसके हक में इमरान खान साहब नहीं थे, लेकिन जो बाहर लीडरशिप है छोटी, ये सोच रही थी कि हम सवाबी का जलसा करें। इमरान खान साहब ने कहा था कि सवाबी का जलसा ऑलरेडी पहले सवाबी में कर चुके हैं, अब हमें एक कॉल देनी चाहिए और उस कॉल के ऊपर रोड मैप इमरान खान साहब ने दे दिया। मगर फिर हुआ क्या आपके सामने कि अली अमीन गंडापुर साहब ने वहां पर एक जलसा किया और जो इमरान खान साहब ने कहा था कि फिर आपकी मर्जी है, आप जलसा करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर जलसा करना चाहते भी हैं तो फिर इस बार फाइनल कॉल दे दी जाए और फाइनल कॉल देनी है आपने। वहां पर फिर फाइनल कॉल नहीं दी जाती है और ये बताया जाता है कि नवंबर ही एक ऐसा महीना है जिसमें इमरान खान साहब कॉल देंगे। ये सारी बातें उठा के इमरान खान साहब के ऊपर डाली जाती हैं। हालांकि इमरान खान साहब रोड मैप भी दे चुके होते हैं, इमरान खान साहब बिल्कुल ऑर्डर दे चुके होते हैं कि ये काम करना है, बाहर आके ये कुछ और कर रहे होते हैं। मैं यहाँ पर आपके साथ कुछ चीजें ऐसी करता हूँ, कुछ ऐसी चीजें आपके सामने रखता हूँ कि जो इन्होंने खुद की हैं और इमरान खान साहब के साथ इनके राब्ते थे या नहीं थे, मगर ये खुद करते रहे हैं। अच्छा, जब
खान साहब से मुलाकात पर पाबंदी थी, तब 4 अक्टूबर को MNA के एहतजाज में शरीक न होने का फैसला खुद लिया गया। 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल देने और फिर वापस लेने का फैसला भी खुद लिया गया। इसके अलावा तरमीम के लिए बनने वाली स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसकी तमाम मीटिंग्स में शिरकत का फैसला इसी क़यादत ने खुद लिया। तरमीम के अंदर बनने वाली जितनी भी मतलब स्पेशल कमेटीज थी उनमें ये बैठते रहे और उनको अटेंड करते रहे। असेंबली और सेनेट इजलासों में शिरकत का फैसला इन्होंने खुद लिया। तरमीम के बाद चीफ जज जो है और जितने भी चुनने वाली कमेटी में नाम जो आए थे वो इन्होंने खुद दिए गए, इनकी जानब से दिए गए, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए जो नाम दिए गए। आगे फिर एक एहतजाज का फैसला तुमसे क्यों नहीं हो पा रहा? अगर इतनी चीजें आपने खुद कर ली हैं, आईनी बेंच चुनने वाले जुडिशियल कमीशन का हिस्सा बनने का फैसला भी आपने खुद कर लिया और तमाम फैसले आपने खुद कर लिए, तो सिर्फ पीछे रह गई है एक एहतजाज की कॉल। तो क्या अगर आप एहतजाज की कॉल करते हैं या देते हैं तो क्या इमरान खान साहब आपको रोकेंगे? यहाँ पर ये बड़ा अहम सवाल है कि वो बार बार इमरान खान साहब के ऊपर डाल देते हैं। बैरिस्टर गौर साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, अली अमीन गंडापुर साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं, जितनी भी ये बाहर क़यादत है ये सारी चीजें उठा के बार बार इमरान खान साहब के ऊपर डाल देते हैं। अगर देखा जाए तो बाकी तो ये फैसले खुद करते रहे। जब इमरान खान साहब के ऊपर पाबंदी थी, उनके साथ मुलाकात में पाबंदी थी, उस दौरान जितनी मीटिंग्स होती रही हैं आईनी तरमीम के हवाले से, जुडिशियल कमीशन के हिस्सा बनने के हवाले से, उसके बाद सेनेट और पार्लियामेंट और नेशनल असेंबली में जो ये शरीक होते रहे इजलासों में, उसके हवाले से फैसले तो ये खुद लेते रहे। तो मैं आपको एक कॉल याद कराना चाहता हूँ जो याद दहानी के लिए है कि अलीमा खान साहबा ने बार बार ये कहा है कि इमरान खान साहब कॉल नहीं देंगे, इमरान खान साहब कभी भी कॉल नहीं देंगे, हमें खुद कॉल देनी पड़ेगी और हमें खुद निकलना पड़ेगा, अडयाला जेल के बाद जाना पड़ेगा इमरान खान साहब को रिहा करवाने के लिए। इमरान खान साहब कॉल नहीं देंगे, ये अलीमा खान साहबा ने बिल्कुल कैटेगोरिकल बताया है। अलीमा खान से बेहतर इमरान खान साहब को आप कौन जानता है? ये बड़ी अहम चीज है। जो अलीमा खान साहबा है वो इमरान खान साहब की बहन है, तो उनसे बेहतर इमरान खान साहब को कौन जान सकता है? और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब भी वो ये कहती हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से कोई बयान देती हैं, जज्बात में आकर कोई सियासी बयान देती हैं, तो या कॉल की वो बात करती हैं, तो जो इस टाइम बाहर मौजूदा पार्टी की लीडरशिप है वो ये कहती है कि जो अलीमा खान साहबा हैं या बुशरा बीबी हैं उनका सियासत से कोई तल्लक नहीं है। ये टॉक शो में भी जाके बैठ के ये बातें कर रहे होते हैं और खुद ये क्या कर रहे हैं, बाकी तमाम फैसले खुद ले रहे हैं। लेकिन जब एहतजाज की कॉल की बारी आती है या जब फाइनल कॉल की बारी आती है तो ये इमरान खान साहब के ऊपर डाल देते हैं कि इमरान खान साहब खुद ही देंगे। तो मैं आपको कुछ चीजें और बता देता हूँ कि शायद ये लीडरशिप जो है समझती है कि इनका मुतबादल कोई नहीं है। जब कभी अलीमा खान या बुशरा बीबी जब भी इस किस्म का कोई बयान देते हैं तो ये खबरें आनी शुरू हो जाती हैं कि अलीमा खान साहिबा जो हैं या बुशरा बीबी उनका कोई सियासत से तल्लक नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूं कि नवंबर में अगर कोई अमली कदम ना उठाया गया तो जो मामला है वो यही नजर आ रहा है कि ये जो बाहर लीडरशिप बैठी है ये चाहती ही नहीं है कि इमरान खान साहब को रिहा करवाया जाए। ये बार बार कभी नवंबर की डेट दे देते हैं, कभी कोई डेट दे देते हैं, तारीख पे तारीख दे रहे हैं कारकुनान को, और कारकुनान भी इस टाइम जो है वो गर्म हुए हैं। याद रखें कि अगर 1962 में अयूब खान जैसे डिक्टेटर के खिलाफ फातिमा जिन्ना को लाया जा सकता है, नुसरत भुट्टो अपने शोर के लिए मुहिम चला सकती हैं, तो हम अवाम, ये जितनी अवाम है, ये भी अलीमा खान और बुशरा बीबी को आगे फ्रंट फुट पर ला सकते हैं। और ये वो जो उनकी वाइफ हैं बुशरा बीबी और अलीमा खान साहबा बहन जो हैं, ये इमरान खान साहब की रिहाई के लिए मुहिम चला सकती हैं और इसमें लीड भी कर सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आगे चलते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब से एक तफसीलन फैसला जारी किया गया है। इमरान खान को अदालती हुक्म पर जेल में फराम करदा सहूलियात वापस लेने के खिलाफ नूरीन न्याजी खान की दरख्वास्त निपटाने का तहरीरी फैसला है। ये
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने लिखा कि अडयाला जेल के हुकाम ने इमरान खान को अदालती सुप्रीम आर्डर जो है अदालती आर्डर और जेल रूल्स के मुताबिक तमाम सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। अच्छा, ये जो सुप्रिंटेंडेंट है अडयाला जेल, उन्होंने यकीन दहानी कराई है, उन्होंने दस्तखत भी तफसीली रिपोर्ट के ऊपर लिखे हैं, किए हैं, और रिपोर्ट के मुताबिक जेल में इमरान खान और दीगर कैदी जो हैं उनके साथ जो मुलाकातें थी, उन पर जो पाबंदी लगाई गई थी, उनको भी हटा लिया गया है। होम डिपार्टमेंट जो है पंजाब ने दहशतगर्द हमलों के खदशात के पेश नज़र ये पाबंदी लगाई थी। तो इमरान खान साहब से मुलाकात कराई जाएगी और ये पाबंदी जो है इसको हटा भी दिया गया है। पिटिशनर्स के वकला जो हैं यानी कि डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट जेल और DIG जेल खाना जात जो है उनके बयानात पर जो है ये फैसला है कि हम मुतमिन हैं, हमें इत्मीनान का इजहार किया गया है। अच्छा, ये यकीन दहानी कराई गई है। अब इमरान खान साहब से कोई मिलेगा तो पता चलेगा कि इमरान खान साहब के साथ क्या किया जा रहा है, इमरान खान साहब के खिलाफ जो अंदर हो रहा है, या इमरान खान साहब से जो सहूलतें छीनी जा रही हैं, या इमरान खान साहब को जो ज़हनी टॉर्चर दिया जा रहा है, या उनके साथ जो बदसलूकी की जा रही है, ये तो इमरान खान साहब खुद ही बता सकते हैं। अब सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल या DIG खाना जात जो है, इनकी रिपोर्ट्स तो ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं, सीधी सीधी बात है। आगे चलते हैं तो जिनेवा में मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं, और वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान के ओवरसीज लोगों ने उनकी थोड़ी सी इस्तकबाल भी किया है, दुर्गत भी बनाई है और गालियां भी निकाली हैं। और मरियम महारानी पंजाब जो है वो वहां पर जिनेवा में एंजॉय कर रही हैं, और पंजाब जो है इस टाइम धुंध की लपेट में है, और वहां पर ये एंजॉय कर रहे हैं दोनों बाप बेटी। और मरियम साहिबा अपना इलाज कराती हुई नजर आ रही हैं, सड़कों पर घूमती हुई नजर आ रही हैं, और मरियम औरंगजेब साहबा जो है वो उनकी जो एक बैग है उनका, उसको उठाकर जो एक नौकरानी का किरदार है वो अच्छे तरीके से निभा रही हैं। पाकिस्तान का जो बेहतरीन चेहरा है वहां पर नजर आ रहा है कि 3 बार का प्राइम मिनिस्टर, अभी एक चीफ मिनिस्टर, और ये सारी फॉर्म 47 की पैदावार है, और इनको अवाम के साथ कोई सरोकार नहीं है। अवाम मरे भाड़ में जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एंजॉय करनी है तो लंदन चले जाएं, एंजॉय करनी है तो स्विट्जरलैंड चले जाएं। और फिर अल्लाह ताला ने भी इनके मुकद्दर में जिल्लत लिख दी है, जहां जाते हैं लोग खड़े हो जाते हैं। फिर 4 पटवारी इन्होंने खड़े किए और वो इस्तकबाल कर रहे थे, पंफलेट उठाया हुआ था, 4 पटवारी थे, नारे लगा रहे थे और इस्तकबाल कर रहे थे। ये जिनेवा में उनका इस्तकबाल हुआ है। लेट्स सी मामलात किस तरफ जाते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।